100 बेटे थे उनके, सब एक साथ मर गए। श्री कृष्ण ने कहा, ये पाप नहीं, ये हिसाब था। सोचो, एक बाप जिसके 100 बेटे थे और सब एक साथ मर गए। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये राजा धृतराष्ट्र की सच्चाई है। तो जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, तब भगवान से जो जवाब मिला वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी पिछले जन्म देखने की। 50 जन्म पीछे जाकर उन्होंने देखा वो एक शिकारी थे और उन्होंने एक जाल बिछाया था पेड़ के ऊपर पक्षियों को पकड़ने के लिए, और उस जाल में फंसे थे 100 छोटे छोटे पक्षी, और सारे पक्षी जाल की गर्मी से अंधे हो गए और मर गए। बस वही एक पल था, वही एक कर्म था जो 50 जन्मों बाद अलग शरीर में, अलग दुनिया में वही कर्म के फल का कारण बना। राजा धृतराष्ट्र इस जन्म में अंधे पैदा हुए क्योंकि उन्हीं के हाथों से वही पक्षियों की आंखें गई थी, और उन्हीं के 100 बेटे मर गए क्योंकि उनके हाथों से ही 100 पक्षियों की हत्या हुई थी। 50 जन्मों तक वो एक कर्म अपने संचित कर्म में जमा होता रहा, और जब समय आया वो फल उनको भुगतना पड़ा। यही है संचित कर्म का कायदा, जो हिसाब तुरंत नहीं करता, जब समय आता है बराबर से हिसाब लेता है। एक एग्जाम्पल के जरिए, जैसे किसी व्यक्ति को उसके जन्म से ही संगीत में अद्भुत प्रतिभा होना उसके पिछले जन्मों के संचित कर्मों का ही फल होता है। इसलिए याद रखना, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखना, कभी ये मत सोचना कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे फल नहीं मिल रहा है, और वो बुरा कर्म कर रहा है और वो अच्छे से जी रहा है। ईश्वर के घर पे तात्कालिक रिजल्ट कभी नहीं मिलता। तो याद रखना, यह दुनिया तत्कालीन वक्त पर नहीं चलती, यह कर्म का विधान है। यहाँ प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भाव चुपचाप रिकॉर्ड हो रहा है। आपकी नेकी जमा हो रही है और उसकी बुराई भी जमा हो रही है, बस सही वक्त आने दीजिए। अगर ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्णा। जिस इंसान के साथ जुल्म हुआ है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, बस एक बार शेयर कीजिए, सेव कर लीजिए इस वीडियो को। जिंदगी की कोई मुश्किल घड़ी में जरूर काम आएगा। कर्मा डायरी विश्वेश के साथ।